जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 और अध्ययन का सेट आपका है वह सेट 10 होगा, है ना। 31 जुलाई सन 2023। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पॉलिटिकल साइंस से लिया गया है। प्रश्न संख्या 1 यहाँ पे पूछा गया है कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा के द्वारा पास कर दिया जाए तो राज्यसभा कितने दिनों तक उसे रोक सकती है, ये आपसे पूछा गया है ना। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा के द्वारा पास कर दिया जाता है तो राज्यसभा उसे कितने दिनों तक रोक सकती है, ये आपसे पूछा गया है। अधिकतम 6 महीना दिया है, अधिकतम 4 महीना दिया है, अधिकतम 1 माह दिया है, या फिर अधिकतम 14 दिन दिया है ना। वित्त विधेयक की अगर बात करिएगा तो वित्त विधेयक पे जो है लोकसभा का वर्चस्व रहता है, और यदि लोकसभा के मेंबर वित्त विधेयक को या धन विधेयक को जो है पास कर देते हैं पूर्ण बहुमत के साथ, तो राज्यसभा के पास केवल एक ऑप्शन है, या तो उसे स्वीकृति प्रदान करे और नहीं तो अधिकतम मान के चलिएगा, अधिकतम 14 दिनों तक ये जो है अपने पास रह सकती है। उसके बाद उसको जो है पारित करना होता है ना। तो ये जो मिनिमम लिमिट्स है वो आपको ध्यान देना होगा। अधिकतम 14 दिन तक ही रख पाएगी। इसके अलावा अगर देखा जाए, अधिकतम 6 महीने की जो बात हो रही है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश 6 महीना मतलब खाली हो जाता है तो अधिकतम 6 महीने में उसको भरने का समय होता है ना। चलिएगा, प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा, यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रहा है ना। निम्नलिखित में से बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा क्षेत्र था, ये आपसे पूछा गया है। चंपारण दिया है, अलीपुर दिया है, जगदीशपुर दिया है, रांची दिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं दिया है। दोस्तों याद रखिएगा, मुंडा जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में पाई जाती है, और ये जो है इस प्रश्न का जो इनका मुख्य जो उत्तर आपका होगा, झारखंड राज्य की राजधानी रांची है ना। बिरसा मुंडा का संसदीय क्षेत्र झारखंड की राजधानी रांची था। चंपारण से इसका कोई मतलब नहीं है। चंपारण, अलीपुर और जगदीशपुर। चंपारण सत्याग्रह आप पढ़ते आए हैं, 1917 में हुआ था, और महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह माना जाता है। राजकुमार शुक्ल के आह्वान पे ये वहाँ पहुँचे थे, और 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन चलाया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, है ना। जगदीशपुर कुंवर सिंह से रिलेटेड है। फिलहाल प्रश्न का जो उत्तर आपका है कि बिरसा मुंडा का संबंध कार्य क्षेत्र किससे है, रांची आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 3 की बात कर लीजिए। तो यहाँ पे दिया गया कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू दिया है, JB कृपलानी दिया है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दिया है, सरोजिनी नायडू दिया है, या इनमें से कोई नहीं दिया है ना। तो कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस की, आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी JB कृपलानी जो है 1946 में, आपके 46-47 में क्या थे, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और इसी वर्ष जो है कैबिनेट मिशन भारत आपका आया था। 3 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस थे, और 2 अन्य मेंबर इसमें थे ना। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और इसी अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति की मांग की गई थी, है ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और याद रखिएगा लगातार 1939 से लेकर 1945 तक कंटिन्यू जो है अध्यक्षता इन्होंने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। सरोजिनी नायडू की बात कर लीजिएगा, तो सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, और इन्होंने 1985 में, है ना, 1985 के कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, है ना। चलिएगा, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आइएगा प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 4 की बात कर लीजिएगा, 4 की बात करिए, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ पर लाया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। पॉलिटिकल साइंस से लिया गया क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। चलिएगा, केवल लोकसभा में पूछा है
केवल राज्यसभा में दिया है, केवल लोकसभा या राज्यसभा में किसी में से एक, कोई भी एक में, या फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। यदि हमें संशोधन करना हो तो विधेयक किससे मतलब किस में पेश किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, या तो यह लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, इन्हीं में से किसी एक में क्या होता है, पेश किया जाता है। यदि कोई सदन 2/3 बहुमत के साथ उसे पास कर देती है तो फिर वही विधेयक आपका उठ के चला जाता है दूसरे सदन में पास होने के लिए, और अगर दोनों ही सदन अगर पास कर देगी तो फिर ये विधेयक कानून के रूप में परिणित हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की अगर बात कर लीजिएगा। हाँ, प्रश्न संख्या 5 की बात करिए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जलियांवाला हत्याकांड के ठीक पूर्व घटित हुई थी, है ना। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पहले जरूरी ये होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आप कहेंगे 13 अप्रैल सन 1919, है ना, ये तो आपको मालूम है, 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में। चलिएगा अच्छा, और घटनाओं पर देखते हैं, पहले नीचे देखते हैं। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था। आप कहेंगे 1928 में, तो 1928 ये 1919 में हुआ है, ये 28 में, तो ये आपका वैसे ही रंग हो जा रहा है ना। सांप्रदायिक अवार्ड आपका दिया है, कम्युनल अवार्ड आपका है, पूना पैक्ट 1931 में हुआ था, ये भी आपका गलत होगा, है ना, ये भी आपका क्या रंग हो जाएगा। असहयोग आंदोलन आपका 1920 में होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना मेरे बच्चा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रॉलेट एक्ट का बनना, ऑप्शन बी इसका सही होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पहले फरवरी में जो है रॉलेट एक्ट अधिनियम आपका आया था, जिसे कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया था। इसी का विरोध किया जा रहा था अमृतसर के पंजाब में, और तभी जो है निहत्थी भीड़ पर जनरल डायर के द्वारा क्या किया गया था, हल्ला मतलब हाँ गोलियां चलाई गई थी ना। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की बात कर लीजिएगा। 6 की बात कर लीजिए, तो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों गठन करने का निर्देश देता है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 42 है, अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 44 है, अनुच्छेद 48A है, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। निर्देशित करने की बात हो रही है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल से आपका होगा 36 से 51 के बीच में होगा, और सभी अनुच्छेद आपके 36 से 51 के बीच में ही हैं। अब देखिएगा डीपली क्वेश्चन है आपके लिए, है ना, इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट करिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ग्राम पंचायतों गठन से कौन सा प्रावधान आपका संबंधित है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 आपका इस प्रश्न का सही उत्तर है। 40 के अनुसार ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है ना। अनुच्छेद 32 आपका हो नहीं सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 32 में हाँ संवैधानिक उपचारों संबंधी अधिकारों का उल्लेख है, और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 32 के तहत 5 विशेष रिटें जारी की जाती मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। 44 अनुच्छेद 44 की बात करिएगा, समान सिविल नागरिकता का उल्लेख है 44 में। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करिए। 48A पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण से आपका संबंधित है। ओके, प्रश्न संख्या 7 की बात करिएगा। आरबीसी का कब्रगाह, है ना, आरबीसी रेड ब्लड कैप्सूल कहा जाता है, इसका कब्रगाह या कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। प्रचलित क्वेश्चन है, विज्ञान से लिया गया है। यकृत है, अमाशय है, अस्थि मज्जा है, या फिर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स्प्लीन, है ना। स्प्लीन यानी प्लीहा को जो है आरबीसी के कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे डिस्ट्रॉय होती हैं। प्रश्न संख्या 8 की बात कर लीजिएगा, तो यहाँ पे दिया गया कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, किस भाग से हल्दी मिलती है। क्या यह जड़ है, क्या यह फल है, क्या यह तना है, क्या यह फूल है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर है हल्दी क्या होती है, एक तना होती है ना। हाँ, हल्दी तना है, और जड़ की उदाहरण ले लीजिए, जड़ आपका क्या हो जाएगा, अदरक आपका जड़ है। ठीक, निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइकोबॉल्विन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन से लिया गया क्वेश्चन, पोषण से लिया गया क्वेश्चन है आपके लिए। विटामिन B6 दिया है, विटामिन B8 दिया है, विटामिन B12 दिया है, विटामिन B7 दिया है, या इनमें से कोई नहीं दिया है। साइकोबॉल्विन या इसी को ऐसे पूछ दिया जाए, किस विटामिन कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाना चाहिए, विटामिन B12, है ना। हाँ, प्रश्न संख्या 10 की बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है, कृष्ण सागर बांध रावी दिया है, जायकावाड़ी परियोजना आपकी गोदावरी पे दिया है, या इनमें से कोई नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है
कृष्ण सागर बांध आपका सुमेलित नहीं है, सॉरी। ऑप्शन सी, कृष्ण सागर बांध जो है रावी नदी पे नहीं है, बल्कि ये पड़ता है किस नदी पे, तो आप बताइएगा। यह जो है दक्षिण भारत में है, कावेरी नदी पर, है ना। कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पे है, न कि रावी नदी पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, बाकी गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पे बिल्कुल सुमेलित है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है और आंध्र प्रदेश में ये भी सुमेलित है। जायकावाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पे ये भी आपका सुमेलित है। ऑप्शन सी आपका सही होगा, जो कि सुमेलित नहीं होगा। प्रश्न संख्या 11 की बात कर लीजिए। प्रश्न संख्या 11 की बात करिए। करंट अफेयर से लिया गया क्वेश्चन है और यूपी अभी आपका ग्राम वीडियो अधिकारी का पेपर हुआ था, ग्राम विकास अधिकारी का, उसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश सैन्य संगठन नाटो का नवीनतम सदस्य है। कौन सा देश सैन्य संगठन नाटो का नवीनतम मेंबर है, ये आपसे पूछा गया है। लिथुआनिया दिया है, एस्टोनिया दिया है, लाटविया दिया है, अल सल्वाडोर दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है। तो यूरोपीय देश है लिथुआनिया जो है ये नाटो का नवीनतम मेंबर है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको याद रखिएगा, है ना, करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 11 की बात करिएगा, 12 की बात करिए ना, प्रश्न संख्या 12 की बात करिए तो कुछ यंत्र दिया गया है और पूछा गया है। शुरू से ही आप पढ़ते हैं, कक्षा 6, 7, 8 में भी इस प्रश्न का उल्लेख मिल जाएगा ना। निम्नलिखित में से किस यंत्र का संबंध दूध की शुद्धता नापने से है। किस यंत्र का संबंध दूध की शुद्धता नापने से है। ऑप्शन ए, दे सीधे उत्तर पे आते हैं क्योंकि आप शुरू से ही पढ़ते आए हैं। दूध की शुद्धता मतलब क्या हो जाएगा, लेक्टोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा ना। बैरोमीटर से वायु का दाब मापा जाता है, अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। चलिएगा, प्रश्न संख्या 13 की बात कर लीजिएगा। तो दिया गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मध्य प्रदेश है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, बिहार है या फिर इनमें से कोई नहीं। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरेगी, जिसमें से आपका बिहार शामिल नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बिहार से अलग हुआ राज्य झारखंड तो है, और झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र राजधानी है। बिहार इसमें शामिल नहीं होगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 की बात कर लीजिएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है आपके लिए। शांत घाटी कहिए या साइलेंट वैली कहिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल। ऑप्शन सी, केरल के पल्लीकड़ या पालक्काड डिस्ट्रिक्ट में जो है आपकी शांत घाटी पाई जाती है, साइलेंट वैली पाई जाती है। और ये विश्व में या कहीं भारत में सबसे अधिक डाइवर्सिटी वाली घाटी है, सबसे अधिक जैव विविधता वाली घाटी है ना। उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में फ्लावर्स वैली है, फूलो घाटी है। कर्नाटक के बंगलौर को आप क्या कहते हैं, सिल्कान वैली के नाम से भी जानते हैं। चलिएगा, इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। मोसाद नामक सुरक्षा एजेंसियों का संबंध किससे है, आपसे पूछा गया है। ईरान दिया है, सऊदी अरब दिया है, इजराइल दिया है, साइप्रस दिया है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मोसाद जो है आपका मोसाद की बात करिए तो मोसाद जो है इजराइल की खुफिया एजेंसी है। हाँ, इसको आपको ध्यान देना होगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।